हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम कंपोजिट नंबर को देखेंगे। जैसे हमारी नंबर सिस्टम की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और प्रीवियस वीडियो में प्राइम नंबर देखा था। आज की इस वीडियो में हम अलग टाइप का नंबर देखेंगे जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और उसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें मैंने दोनों लैंग्वेज में बनाया है, इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी है, दोनों बायलिंगुअल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को पहले धीरे पढ़ूंगा, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हम इसे जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय अदर एक्सेप्ट वन एंड itself, दैट नंबर आर नोन एज कंपोजिट नंबर। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो डिविजिबल होती है, ठीक है, ऐसी संख्या जो डिविजिबल होती है, वन से भी डिविजिबल होगी और itself से भी डिविजिबल होगी। देखिए, एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट का मतलब होता है इनको छोड़ के अगर किसी और से भी डिवाइड होती है। ठीक है, वन से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है और जो खुद से होती है वो तो सभी संख्या डिवाइड होती है। जैसे 15 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पर ऐसे को छोड़ के और उसके बाद किसी और संख्या से अगर वो संख्या क्या होती है, डिवाइड होती है, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैं आगे में आपको विस्तार से बताऊंगा, कुछ एग्जांपल भी लेंगे हम जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है उसे और एक बार हम देख लेते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड itself, दैट नंबर आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, दैट नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो हमने देख लिया। उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। हिंदी में देखिए, जो नंबर्स अपने ही टेबल में आते हैं, दूसरों के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो नंबर अपने ही टेबल में आते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, दूसरे के टेबल में भी, यहाँ पर भी चाहिए था। देखिए, जो नंबर्स अपने ही टेबल में आते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अपने टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, ठीक है, पर जो नंबर दूसरे के टेबल में भी आते हैं, ठीक है, जो नंबर दूसरों के टेबल में भी आते हैं, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वैसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये जो है आप देखिए, ये सेकेंड नंबर का जो हमने हिंदी वाला ये भी देख लिया। अब हम कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 9 है। ठीक है, 9 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। ठीक है, हमें जो लाइन है सबसे पहले देखिए, एक्सेप्ट लिखा है, उसमें देखिए 1, ठीक है, 1 को छोड़ देना है और 9 को छोड़ देना है। उसके बाद भी क्या है, यहाँ पर 3 में आ रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे जो अपने को और 1 को छोड़ने के बाद किसी और टेबल में आते होंगे, आपको एकदम इजी लैंग्वेज में ये कहना है कि जो नंबर अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वैसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जो टेबल सिर्फ अपने, और जो संख्या जो अपने ही टेबल में आते हैं, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वैसे नंबर्स को हम प्रीवियस वीडियो में देखा था, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो अपोजिट होते हैं प्राइम नंबर्स के। ठीक है, 1 जो है, प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्राइम नंबर स्टार्ट किया था, तो 1 से हमने शुरू नहीं किया था, हमने 2 से शुरू किया था। इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी जो होगा 1 नेदर कंपोजिट है नॉर प्राइम है। ठीक है, यानी वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है 1 और प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमने ये देख लिया और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें से एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 15। देखिए, हमें पता है कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उसमें से कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं और कुछ हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो तो पूरे के पूरे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, हमें ये पता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑड नंबर्स के ही एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे अगर आपने 15 को देखा, तो 15 कौन कौन से टेबल में आता है, 15 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 15 क्या होता है, 3 के टेबल में आता है। हाँ, देखिए
15 1 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, 15 क्या होता है हमारे 5 के टेबल में आता है, 15 15 के टेबल में आता है। इन दोनों को हमें छोड़ देना है। उसके बाद अगर किसी टेबल में आ रहा होगा तो ये जो नंबर होगा ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये 2 टेबल में आ रहा है, 3 और 5 के टेबल में आ रहा है, तो ये जो नंबर होगा हमारा 15, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। बहुत ही बेसिक है दोस्तों, बहुत ही ईजिली मैंने आपको इसमें समझाया है। उसके बाद ये हमारी ये डेफिनेशन हो गई है, ये हमारा हो गया। अब हम किस पे जाएंगे, हम हमारे एग्जाम्पल पे जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए आप, हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। 4 6 8 9 12 15 18 और 16 बीच में हमने एक छोड़ दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी नंबर्स हैं, इस प्रकार के जितने भी नंबर्स हैं, ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे कंपोजिट नंबर। ये क्या है दोस्तों, हमारे कंपोजिट नंबर है। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी, ये जो नंबर्स है ये क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर 9 15 देखिए, 9 और 15 तो ये ऑड नंबर्स है और कंपोजिट नंबर्स भी है, क्योंकि हमने 15 को अभी देख लिया 3 और 5 के टेबल में आता है। 9 देखिए 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। हमें क्या क्या छोड़ना है, 1 के टेबल में छोड़ना है और खुद के टेबल में छोड़ना है। अगर किसी और के टेबल में आता है तो वो जो नंबर होगा कंपोजिट नंबर होगा, और किसी और के टेबल में नहीं आता है तो वो जो नंबर होगा वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो इसमें 4 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 1 के टेबल में, 8 देखिए 2 4 1 के टेबल में, 9 देखिए 3 के टेबल में, 1 के टेबल में और 9 के टेबल में, 12 देखिए 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 2 के टेबल में, 6 के टेबल में, 1 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो बहुत बड़ा नंबर्स हो गए दोस्तों ये हमारे क्या हो गए, जो अपने ही टेबल में आते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं, वैसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब उसके बाद हम देखेंगे नोट में देखेंगे। सबसे पहले नोट देखिए आप, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जितने भी हमारे इवन नंबर्स हो गए, जितने भी हमारे इवन नंबर्स हो गए वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं वो क्या हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहले नोट हो गई। दूसरी नोट में आप देखेंगे सम ऑड नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए सेकेंड नोट क्या कह रही है कि कुछ ऑड नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं उसमें कंपोजिट नंबर भी होते हैं। तो देखिए जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो तो हमारे कंपोजिट नंबर हो गई, और जितने हमारे ऑड नंबर है उसमें से कुछ कंपोजिट नंबर हो गए, कुछ प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर का है, ठीक है। कंपोजिट नंबर आर अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जो नंबर प्राइम होगा वो कंपोजिट में होगा, और जो नंबर कंपोजिट होगा वो प्राइम में भी होगा। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है। देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर, देखिए ये अपोजिट का साइन है, इज इक्वल टू प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, उसके अपोजिट में है प्राइम नंबर के। जो नंबर प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, जो नंबर कंपोजिट नंबर होगा वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। और एक बात ये आपको याद रखनी है कि 1 जो है ये प्राइम, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये क्रॉस है, ये दोनों नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है, 1। आपको ये बात याद रखनी है। तो हमने तो पूरा पढ़ लिया, और एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर कहते हैं। देखिए द नंबर विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, दैट नंबर आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। बहुत ही बेसिक है, जो नंबर अपने टेबल में आते हैं और जो नंबर दूसरे के टेबल्स में भी आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और आम भाषा में हम डिविजिबल नंबर कहते हैं। हिंदी में वही लिखा है, जो नंबर अपने ही टेबल में आते हैं दूसरे के टेबल में भी आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। बहुत ही बेसिक है। एग्जाम्पल में हमने देखा 4 6 8 9 12 15, यहाँ पर 16 मिसिंग है, 16 18 20 21, इस प्रकार के जितने भी नंबर्स हैं हमारे क्या है, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स है। नोट में देखा ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हो गए वो तो कंपोजिट नंबर होगी ही। उसके बाद देखिए सम ऑड नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें से कुछ नंबर प्राइम होते हैं, कुछ नंबर हमारे कंपोजिट होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जो नंबर कंपोजिट होगा वो नंबर कभी प्राइम नहीं होगा, और जो नंबर प्राइम होगा वो नंबर कभी कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक में के अपोजिट में है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंपोजिट नंबर के बारे में देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो कमेंट में यस लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।